Hello everyone, myself Avdesh Singh, chemistry faculty at Tagore Group of Education, सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एलोट्रॉप के बारे में, अपर रूप के बारे में। तो अपर रूप होते क्या हैं? हम कहते हैं कि जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाए और उसके भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पर्याप्त भिन्नता हो तो वे परस्पर अपर रूप कहलाते हैं और इस गुण को हम क्या बोलते हैं? अपर रूपता कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बेसिकली कि जो एलोट्रॉप होते हैं, अपर रूप जो होते हैं, उनमें वेरियस फिजिकल फॉर्म होती हैं, यानी जो भौतिक रूप होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन जो केमिकल फॉर्म होंगे, रासायनिक रूप जो होंगे, क्या रहेंगे? वो सेम रहेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो तो रहेंगी सेम, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, भौतिक गुण होंगे, उनमें पर्याप्त भिन्नता पाई जाएगी। तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया है टू क्लासेज में। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरे होते हैं अमॉर्फस फॉर्म। तो जो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलीय रूप होते हैं, इसके मेन 3 एग्जाम्पल हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये तीनों के तीनों क्या हैं? कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म के एलोट्रॉप्स हैं। दूसरे जो होते हैं वो हैं अमॉर्फस फॉर्म, जिसे हम कहते हैं अक्रिस्टलीय रूप। इनमें कौन कौन से आते हैं? कोक, चारकोल, कोल इत्यादि, ये सभी होते हैं अमॉर्फस फॉर्म के एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के। अब यहाँ पर हम कार्बन का जो फर्स्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है डायमंड, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं डायमंड के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि जो डायमंड होता है क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म होता है डायमंड। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि होता क्या है? यह कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यह हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस है, यानी ये सबसे कठोर होता है। जितने भी आपके इलेक्ट्रोप हैं कार्बन के, उनमें इसकी हार्डनेस क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जाइंट 3 डायमेंशनल पॉलीमर स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिसमें प्रत्येक जो कार्बन होता है वो टेट्राहाइड्रल यानी चतुष्फलक रूप में क्या होगा? 4 अन्य कार्बन से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर इसमें लिखा है कि प्रत्येक कार्बन जो होगा वो क्या होगा? 4 अन्य कार्बन से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? टेट्राहाइड्रल होगी, चतुष्फलकी होगी। अगला पॉइंट आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी जितने भी कार्बन होंगे वो सभी के सभी जो होंगे उसमें कौन सा होगा रिएक्शन? उसमें होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी प्रत्येक कार्बन जो होंगे क्या होंगे? sp3 हाइब्रिडाइड होंगे। अब आप जानते हैं कि sp2 अगर होते तब तो एरोमेटिक होते, क्योंकि ये sp3 हैं तो इनकी जो नेचर होगी कैसी होगी? नॉन एरोमेटिक होगी। यानी कहने का अर्थ जो डायमंड है वो नेचर में कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। अगली बात ध्यान रखेंगे कि जो डायमंड है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, यानी इट है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए हम कहते हैं जो डायमंड होते हैं ये कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं। अगली बात ड्यान रखेंगे कि जो डायमंड है ये बैड कंडक्टर है, या हम कहते हैं इंसुलेटर होते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में। ड्यू टू हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते डायमंड में। और फिर आपको मैंने बताया जो जिसकी जो डायमंड की जो डेंसिटी है उसकी जो वैल्यू है वो 3.35 ग्राम पर सेमी क्यूब होती है। तो मैंने यहाँ पर जितने पॉइंट लिखे हैं उन्हीं पॉइंट में से डायमंड पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखी है ये किसकी है? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि डायमंड में प्रत्येक कार्बन आप कौन सा भी मान लिया आपने, सपोज ये कार्बन ले लिया, तो ये कार्बन अगर आप ध्यान से देखें ये 4 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड होगा, यानी ये 4 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है। देखो कैसे? सिग्मा 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 सिग्मा। कोई भी आप कार्बन देखें
तो आप देखोगे यहाँ पर प्रत्येक कार्बन क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड से क्या है, सराउंडेड है। अब आप जानते हैं कि जब कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड होगा, घिरा हुआ होगा, तो उसमें कौन सा होगा हाइब्रिडेशन, उसमें होता है sp3 हाइब्रिडेशन। और जब sp3 होगा हाइब्रिडेशन तो यहाँ पर ये भी ध्यान है आपको, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, वो होगी टेट्राहेड्रल, इसकी होती है ज्योमेट्री। तो यहां जो हमने बात की वो हमने बात की जो आपका कार्बन का जो फर्स्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है डायमंड, उसके बारे में। अब हमारा जो सेकंड जो एलोट्रोप है वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में ध्यान रखेंगे, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट यह होता क्या है, यह मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, इसकी क्या होती है, 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। और थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड यानी फिसल सकती हैं, स्लाइड हो सकती हैं। इसमें होगा क्या कि जो लेयर्स होती है, जो ऐसे आप देख रहे हैं, ये लेयर फर्स्ट है और ये लेयर सेकंड है, ये आपस में हेल्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, किसके द्वारा, वान डर वाल फोर्सेज के द्वारा। और फिर आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक जो कार्बन होता है वो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है 3 इलेक्ट्रॉन से, यानी कहने का अर्थ यह है कि एक कार्बन जो होगा वो जुड़ेगा 3 कार्बन से, ध्यान रखेंगे। और जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, फ्री होगा, और उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है यही रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, इसकी कंडक्टिविटी के लिए, ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी के लिए। जो ग्रेफाइट है उसमें प्रत्येक कार्बन जो होगा उसमें sp2 हाइब्रिडेशन होगा। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, वो हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। और जो ग्रेफाइट होगा ये होगा कैसा, ये होता है एटॉमिक इन नेचर। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा और चौथा जो होगा इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, फ्री होगा, जो p ऑर्बिटल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और यही इलेक्ट्रॉन जो फ्री है जिसको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यही रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी के लिए। यानी कहने का अर्थ है कि जो ग्रेफाइट होगा ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, ड्यू टू हैविंग फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। फिर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे अगर रिएक्टिविटी के बारे में, तो डायमंड के कंपेयर में जो ग्रेफाइट होते हैं वो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है ड्यू टू हैविंग फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो उसके p ऑर्बिटल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो आपके ग्रेफाइट हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसे होते हैं, लोअर होते हैं। जबकि हमने बात की थी किसके बारे में, डायमंड में, वहाँ क्या थे, मेल्टिंग पॉइंट इसके हायर थे। अब आप यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, ये आपकी लेयर फर्स्ट है और ये लेयर सेकंड है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें प्रत्येक जो कार्बन है उसमें कौन सा होगा हाइब्रिडेशन, उसमें होगा sp2 हाइब्रिडेशन। और प्रत्येक कार्बन के पास आप देखोगे कि जो p ऑर्बिटल है उसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा p ऑर्बिटल में, जो क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, विच कैन मूव। इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और दोनों जो लेयर होंगी उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 335 पिकोमीटर होगी। और ये जो लेयर्स होती हैं ये आपस में हेल्ड होती हैं वान डर वाल फोर्सेज के द्वारा। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ग्रेफाइट में कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी जो वैल्यू है वो 142 पिकोमीटर होती है। तो ये तो यहाँ पर हमने बात की ग्रेफाइट के बारे में, जो सेकंड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का। अब यहाँ पर जो थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, जो है फ्लोरीन। और फ्लोरीन होता क्या है कि C60 और C70 आर कॉमन फ्लोरीन, ये कॉमन फ्लोरीन है C60 और C70। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो C60 होता है यह बकी बॉल की तरह दिखेगा। और आप ध्यान रखेंगे कि जो C60 है इसको डिस्कवर्ड किया था 1985 में रॉबर्ट कर्ट ने। उसके बेस पे इसको हम क्या बोलते हैं, बकमिस्टर फ्लोरीन कहते हैं।
और ये होता क्या है, यह मोस्ट स्टेबल और अबंडेंट इन नेचर होता है। और ध्यान रखेंगे इसके अंदर कुल मिला के C60 में होता क्या है, 32 रिंग 32 रिंग्स प्रेजेंट होगी, जिसमें 20 रिंग जो होंगी वो तो होंगी 6 मेंबर्ड हेक्सागोनल रिंग होंगी, और 12 जो होंगी वो होंगी 5 मेंबर्ड यानी पेंटागोनल रिंग प्रेजेंट होंगी। तो कुल मिला के 20 + 12 ये हो गया 32 रिंग क्या है इसमें प्रेजेंट है। इसमें जो डायमीटर होगा वो 7 एंगस्ट्रॉम होगा यानी 0.7 नैनोमीटर होगा। और जो फ्लोरीन है उसमें जो कार्बन है उसमें होगा sp2 हाइब्रिडेशन। और ये नेचर में कैसा होगा, sp2 है तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये होगा नेचर में एरोमेटिक, और ये होगा क्या, ये होगा गुड कंडक्टर होगा। और यहाँ देखिए कि जो फ्लोरीन होती हैं उनमें जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो कैसे होंगे, इवन नंबर में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और ध्यान रखेंगे आप जो ग्रेफाइट है उसका जब आप कराते हैं फ्रैक्शनल एवोपरेशन तो आपको फ्लोरीन प्राप्त होती है। इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के जो अपर रूप हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।